माँ की बद्दुआ का वाकया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी बदौलत लाखों लोग शर्फ बा इस्लाम हुए। एक मर्तबा आप हज करने मक्का मुकरमा गए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर रो रहा है और कह रहा है अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि निकल जा मेरे दर से। वो नौजवान रोता हुआ वहां से चला जाता है। आप फरमाते हैं कि मैं अगले साल फिर से हज पर गया तो मैंने देखा कि वही नौजवान फिर से खाना काबा का गिलाफ पकड़कर वही इल्तिजा कर रहा है, लेकिन अंदर से फिर आवाज आ रही है कि मेरे दर से निकल जा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि मैं 7 साल गया और उस नौजवान को उसी हालत में वहां पर देखा। आपसे रहा ना गया और आपने उस नौजवान से पूछा कि ऐ नौजवान, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो 7 साल हो गए कि अल्लाह तुझे माफ नहीं कर रहा। वो शख्स आपको देख कर कहता है, ऐ नूरानी चेहरे वाले, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, इसलिए अल्लाह मुझे माफ नहीं कर रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फिर पूछा, तूने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया है जो तुझसे अल्लाह इतना नाराज है। वो नौजवान कहता है कि हुजूर, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को नाराज किया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उस नौजवान को कहा, तू अपनी बूढ़ी माँ को राजी कर, मैं सैयद तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह को तुझसे राजी कर दूंगा। वो नौजवान बोला, ए नूरानी चेहरे वाले, ए सैयद, ना रब मानता है और ना ही बूढ़ी माँ। अगर आपने मेरे दिल का हाल जान ही लिया है तो मेहरबानी करके मेरे साथ चलें, मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे राजी करवा दें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उस नौजवान के साथ चल दिए और उस नौजवान के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से एक बहुत ही ज़ईफ उम्र की औरत की आवाज आती है। कौन? वो लड़का कहता है, अम्मा जी, मैं आपका बेटा हूँ जिसको आपने घर से निकाल दिया था। इस नौजवान के ये कहने की देर थी कि अंदर से बूढ़ी माँ की चीख निकल जाती है और वो कहती है, ए बदबख्त, तू फिर से मुझे अजियत देने आ गया? क्या तू फिर से मुझे मारने आया है? तेरे दिए हुए जख्म तो अभी ताजा हैं और तू फिर से आ गया। ये सुनना था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रोने लगे और उस नौजवान को कहते हैं कि ए बदबख्त इंसान, तूने ऐसा कौन सा जुल्म किया कि जो 7 साल हो गए वो भूली नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी माँ को मुखातिब किया और कहा कि माँ जी, मैं एक सैयद हूँ और आपके दर का मेहमान बनकर आया हूँ। सैयद का नाम सुनना था कि वो बूढ़ी औरत दरवाजा खोल देती है। आप उस नौजवान के साथ अंदर आते हैं और बूढ़ी माँ को कहते हैं कि माँ, तेरे बेटे की मैं सिफारिश करने आया हूँ, तू इसको माफ कर दे। बुढ़िया रोकर कहती है कि सैयद, तू जान भी मांगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन इसको माफ नहीं करूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि तुम अपने बेटे से इतना नाराज क्यों हो? औरत कहती है कि इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, ये बड़ा शराबी जानी था, ये मुझे रोज मारता पीटता था। एक मर्तबा रमजान का महीना था, ये शराब पीकर घर आया और मुझे कहने लगा कि मुझे रोटी बना कर दो। मैंने इसे कहा कि मेरा रोजा है और मैं रोटी नहीं पका सकती। इसने मुझे फिर से कहा कि रोटी पका कर दो, तो मैंने जवाब में कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को नाराज नहीं कर सकती। ये उठकर आया और मुझे थप्पड़ मारने लगा। मुझे कहा कि रोटी पका कर दे, नहीं तो तेरी जान जाएगी। मैंने इसे कहा कि बेटा, मैं नबी को नाराज नहीं कर सकती और रोटी नहीं पकाऊंगी। इसको जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया। ये मुझे मारता हुआ तंदूर के पास ले गया, इसमें आग जलाकर कहता है कि माँ, अगर तूने मुझे रोटी ना पका कर दी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। माँ ने कहा कि बेटा, जान देना आसान, नबी नाराज करना मुश्किल है। मेरे इस जवाब पर इसने मुझे बालों से पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाल दिया। मैं जलती रही और ये मुझे छोड़कर चला गया। वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी कि आप देखें, मेरे जख्म अभी भी ताजा हैं। ये सुनकर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की आंखों में आंसू आ गए। उस बूढ़ी औरत की सारी बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस लड़के से मुखातिब हुए और कहा कि तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तू जाने और तेरा अल्लाह। जब आप वहां से जाने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ए नूरानी चेहरे वाले सैयद, मैंने तेरे सदके इसको माफ किया। इस बूढ़ी औरत को अपने बेटे को माफ करना था कि रब ताला की तरफ से आवाज आई, मोइनुद्दीन, इस शख्स को कह दे कि मेरे घर ना आए, मैं रब तेरे सारे हज कबूल करता हूँ। नाजरीन मोहतरम, ये सच है कि माँ की दुआ अल्लाह ताला का अर्श हिला देती है, लेकिन माँ बाप को नाराज करना अल्लाह ताला के गजब को दावत देना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की कदर और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।